Hello everyone. Let's start question number 6 of exercise 4.3. If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equations in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force is 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units and 0 units. तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कांस्टेंट फोर्स गिवन है आपको 5 यूनिट्स, लेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय x यूनिट एंड द वर्क डन इज y यूनिट्स. तो हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? तो वर्क डन इज इक्वल टू आपका हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. मैं आपको फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 11 साइंस के अंदर मैं पढ़ाऊंगी ये फॉर्मूला, तब समझा दूंगी. यहाँ पे जो गिवन है वो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. मैंने एज्यूम किया लेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज x यूनिट एंड वर्क डन इज y यूनिट. तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा फोर्स है हमारा 5 यूनिट्स, तो 5 एंड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x. क्लियर? तो आपको क्या देना है कि सपोज आपका डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है x यूनिट एंड आपका जो वर्क डन है वो एज्यूम करना है आपको 5 यूनिट्स. ये आपको एज्यूम कर लेना है. तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगा y इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स. उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स? आपको ग्राफ बनाना है. तो ग्राफ बनाने के लिए आपके पास 3 पॉइंट्स चाहिए. तो सपोज मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेती हूँ मेरा x इज इक्वल टू 0 है. तो y कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू 5 इंटू 0. तो y मेरा 0 हो जाएगा. x 0 y 0. सेकंड नंबर के अंदर मैं एज्यूम कर रही हूँ सपोज x की वैल्यू मेरी 1 है, तो y मेरा हो जाएगा 5 इंटू 1. तो y की वैल्यू 5 1 सा 5. x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 5. थर्ड नंबर के अंदर मैं सपोज कर रही हूँ अगर मेरा x इज इक्वल टू 2 है, तो y कितना हो जाएगा? 5 इंटू 2. तो y की वैल्यू हो जाएगी 10 यूनिट्स. तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 10. उसके बाद हम ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे. Now friends, we plot the all points on the graph paper and joining the points, then we get a straight line. x is equal to 0, y is equal to 0. तो ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा. x is equal to 0, y is equal to 0. x is equal to 1, y is equal to 5. x is equal to 1, y is equal to 5. तो you get this point. x is equal to 2 and y is equal to 10. 10 10 10 ये रहा भाई 10. ओके. और साथ में क्या करना है? ज्वाइनिंग द ऑल पॉइंट्स. तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी. और फ्रेंड्स देखो तो ये लाइन कहाँ से पास हो रही है? जी हाँ, ओरिजिन में से पास हो रही है. क्यों? क्योंकि आपका जो इक्वेशन है वो कौन से टाइप का है? y इज इक्वल टू mx टाइप का है. तो y इज इक्वल टू mx टाइप का इक्वेशन हमेशा ओरिजिन में से ही पास होगा, उसकी जो लाइन होगी. तो क्लियर? सिंपल है, आप कर सकते हो, इजी है. उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. Yamini and Fatima, two students of class 9th of her school, together contributed ₹100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims. Write your linear equations which satisfy this data. You may take the contribution as x rupees and y rupees. Draw the graph of the same. एन ओरिजिनल इक्वेशन लिखना है यहाँ पे. तो यहाँ पे दो लड़कियां हैं, एक है यामिनी और एक है फातिमा. दोनों ने कंट्रीब्यूशन किया हुआ है. तो यामिनी का कंट्रीब्यूशन आप ले लो x रुपीस एंड फातिमा का कंट्रीब्यूशन आप ले लो y रुपीस. तो यामिनी गिव्स x रुपीस एंड एज्यूम द फातिमा गिव्स y रुपीस. तो दोनों ने मिला के टूगेदर कंट्रीब्यूट कितना किया है? 100 रुपीज. तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? x प्लस वाई दोनों मिला के यानी कि दोनों का प्लस हो जाएगा 100 रुपीज. और इसको 5 फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स.
क्लियर। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक्स की वैल्यू एज्यूम करते जाओ तो आपको 5 मिल जाएगा। फर्स्ट नंबर के अंदर मैं एज्यूम कर रही हूँ, सपोज एक्स इज इक्वल टू 0 तो वाई मुझे मिलेगा 100 माइनस 0, यानी कि वाई की वैल्यू हो जाएगी 100। सिमिलरली सेकंड के अंदर अगर मैं एज्यूम कर रही हूँ एक्स इज इक्वल टू 100 तो मेरा वाई हो जाएगा 100 माइनस 100, यानी कि वाई इज इक्वल टू 0। और थर्ड के अंदर मैं एज्यूम कर रही हूँ अगर x इज इक्वल टू 50 तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 50, देन y की वैल्यू भी हो जाएगी 50। तो फ्रेंड्स x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 50, देन y इज इक्वल टू ऑल्सो 50। अब क्या करना है, ये सारे जो पॉइंट्स है आपको ग्राफ पेपर के अंदर प्लॉट करना है, उसके बाद सारे पॉइंट को ज्वाइन कर लो तो आपको एक लाइन मिल जाएगी। सिंपल है, इजी है। तो अच्छा फ्रेंड्स, साथ में मिलकर प्लॉट करते हैं। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 100। ये हो गया आपका पॉइंट। x इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू 0, तो सेकंड पॉइंट ये आ जाएगा। x इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 50, तो x इज इक्वल टू 51 2 10 20 30 40 50, और ये आ गया आपका दूसरा 50, ये रहा 50 50। फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने स्केल बढ़ा दिया है 10 10 20 30 40 का, क्योंकि यहाँ पे मैं 1 2 3 लिखने जाऊंगी तो मेरा 100 कहाँ पे जाएगा। तो इसे आपको समझना है कि आपके पॉइंट्स, आपकी जो पॉइंट्स ही वो थोड़े बड़े, तो आप बड़ा स्केल भी ले सकते हो। तो क्लियर, ये आपकी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. फिर आपको फ़ारेनहीट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो ये इक्वेशन यूज़ करना है। ये आप साइंस में पढ़ के आए हो। नीचे थोड़े कुछ क्वेश्चन है तो वो सॉल्व करने हैं आपको। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लिनियर इक्वेशंस अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहीट फॉर वाई एक्सिस। सेल्सियस को एक्स एक्सिस पे लेना है, फ़ारेनहीट को वाई एक्सिस पे लेना है, और आपको ग्राफ बनाना है। तो फ्रेंड्स सिंपल है, आपका जो इक्वेशन है वो लिख दो। एफ इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। तो क्या करना होगा, ग्राफ बनाने के लिए किसी एक की वैल्यू एज्यूम करो, दूसरे की फाइंड करो। तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेती हूँ व्हेन सी इज इक्वल टू 0। अगर हमारा सेल्सियस डिग्री सेल्सियस 0 है तो फ़ारेनहीट कितना हो जाएगा, 9/5 इंटू 0 प्लस 32। तो ये तो 0 हो जाएगा, आंसर मिलेगा आपको 32। सेकंड में मैं एज्यूम कर रही हूँ फ्रेंड्स, अगर आपका वैन सी इज इक्वल टू -15 है या तो +15 भी ले सकते हो आप, तो फ़ारेनहीट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/5 -15 प्लस 32। 5 3 15, 9 3 -27 प्लस 32, यानी कि आपका आंसर कितना बचेगा, 5। याद रखो फ्रेंड्स, सी की वैल्यू कैसे लेनी है, जो 5 से डिविजिबल हो, 5 से डिवाइड हो सके, इसी वैल्यू लेनी है। तो -10 ले सकते हो या +10 ले सकते हो आप। एफ इज इक्वल टू 9/5 -10 प्लस 32। 5 2 10, 9 2 -18 प्लस 32। तो कितना आंसर बचेगा आपके पास, आंसर बचेगा फ्रेंड्स 14। तो x की वैल्यू सी की वैल्यू 0, तो आपको एफ मिलेगा 32। सी की वैल्यू -15, तो आपको एफ मिलेगा 5। सी की वैल्यू -10, तो आपको एफ मिलेगा 14। उसके बाद क्या करना है, सिंपली आपके पास पॉइंट आ गए, उसको ग्राफ में प्लॉट करना है। तो कैसे कर रही हूँ मैं, वो देख लो एक बार। हाँ तो चलो आइए हम प्लॉट कर लेते पॉइंट्स को। तो आपका जो सेल्सियस है वो कहाँ पे लेना है, आपको एक्स एक्सिस पे लेना है, एंड जो फ़ारेनहीट उसको कहाँ लेना है, वाई एक्सिस पे लेना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, सेल्सियस 0 फ़ारेनहीट 32। सेल्सियस 0 फ़ारेनहीट 32 में जाना है, तो 30 और 40 ये दोनों के बिटवीन में 30 के बाद फर्स्ट जो लाइन होगी वो आपकी 32 की लाइन हो जाएगी। तो 0 32 पॉइंट मिल गया आपको, ये रहा। उसके बाद -15 फाइव वाला पॉइंट चाहिए,
तो 10 एंड 20 ये दोनों के बिटवीन में 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16 आएगा। तो 14 एंड 16 ये दोनों के बिटवीन में आपका -15 आ जाएगा। तो ये दोनों के बिटवीन में -15 आ रहा है, लेकिन ये पॉइंट्स आपको बनाना नहीं है। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ये वाले पॉइंट से आपको जाना है +5। तो +5 कहाँ पे आएगा, 0 एंड 10 के बिटवीन में, 0 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 एंड 6 ये दोनों के बिटवीन में आपका हो जाएगा 5। तो ये पॉइंट हो गया आपका -15 एंड 5। क्लियर। उसके बाद -10 एंड 14, -10 x एक्सिस पे -10 एंड y एक्सिस पे लेना है 14। तो 10 के बाद 12, 12 के बाद 14। तो ये सेकंड पॉइंट आ जाएगी, सेकंड लाइन पे आ जाएगी आपकी 14। अब क्या करना है, तीनों पॉइंट्स को आपको ज्वाइंट कर लेना है। इसी आगे आप यहाँ से एक्सटेंड कर सकते हो लाइन को। क्लियर। और इसके बेस पे नीचे थोड़े कुछ क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन आंसर्स हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो सेकंड नंबर स्टार्ट करें। फर्स्ट नंबर हो गया ग्राफ बनाना था, हमने ग्राफ बना लिया। इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो उसके फ़ारेनहीट में कितना होगा टेम्परेचर। 30 डिग्री सेल्सियस 10, 20, 30 डिग्री सेल्सियस को आप आगे एक्सटेंड करो फ़ारेनहीट के ऊपर, तो आपको कितना टेम्परेचर मिल रहा है वो आपको फाइंड करना है। तो ये पॉइंट आ रहा है फ्रेंड्स, तो आपका ये पॉइंट कितना हो रहा है वो देखो। एटी, उसके बाद 82, 82 के बाद 84 और उसके बाद आएगा 86। तो फ़ारेनहीट अगर आप डिग्री सेल्सियस के अंदर 30 डिग्री सेल्सियस लिख रही हो तो आपका फ़ारेनहीट कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 86 फ़ारेनहीट हो जाएगा। 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 86 फ़ारेनहीट। क्लियर। उसके बाद करस्पॉन्डिंग टू 30 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहीट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अगर आपका टेम्परेचर 95 है, टेम्परेचर 95 फ़ारेनहीट है तो सेल्सियस में कितना होगा। तो 95 हम देख लेते, 90 के बाद 92, 94, 96 एंड 94 ये दोनों के लाइन में 95 आएगा। तो उसको हम एक्सटेंड करते। अगर आपका जो ग्राफ है वो 10-10 लाइन का है, 10 बॉक्स का है, तो उसमें कुछ हर्ज नहीं होगा आपको ये प्लॉट करने में। अगर आपका जो ग्राफ है मेरे जैसा है तो उसमें थोड़ी कुछ दिक्कत आएगी। 5 लाइन का ग्राफ है तो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, तो होप सो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 95 आ गया, 95 फ़ारेनहीट। तो सेल्सियस में कितना हो जाएगा, 30 के बाद 32, 32 के बाद 34, 34 एंड 36 के बिटवीन में है 35 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हो जाएगा आपका 95 फ़ारेनहीट इज इक्वल टू 30, आपका हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। सेकंड नंबर के अंदर। उसके बाद थर्ड नंबर के अंदर, उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट। अगर आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो वो फ़ारेनहीट में कितना होगा। तो फोर्थ नंबर के अंदर देखो, डिग्री सेल्सियस है 0, तो ऊपर जाओगे तो ग्राफ वाई एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कौन से पॉइंट पे आपने प्लॉट किया हुआ है, 32 फ़ारेनहीट पे। तो फोर्थ नंबर में आंसर आएगा आपका, अगर आपकी डिग्री सेल्सियस 0 है, 0 डिग्री सेल्सियस है, तो आपकी फ़ारेनहीट हो जाएगी 32। और उसमें पूछा हुआ है कि व्हाट इज एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 फ़ारेनहीट। अगर आपका टेम्परेचर 0 फ़ारेनहीट है तो वो सेल्सियस में कितना हो जाएगा। तो देखो 0 फ़ारेनहीट
तो सेल्सियस में तो ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो देख सकते हो आप 10 के बाद 12, 14, 16 एंड 18, 16 एंड 18 के बिटवीन में नहीं है पर उससे थोड़ा कुछ ज्यादा है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 0 डिग्री फ़ारेनहीट इज इक्वल टू 17.8 डिग्री सेल्सियस। अगर इसे नहीं करना है ग्राफ से तो आप यहाँ पे ये जो इक्वेशन गिवन है उसमें फ़ारेनहीट की जगह पे 0 पुटअप कर लो और सी की वैल्यू फाइंड कर लो तो आपको ये मिल जाएगा इजीली। उसके बाद इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहीट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। तो हाँ भाई है, तो ऐसा कौन सा टेम्परेचर है, तो -40। तो अगर आप डिग्री सेल्सियस के अंदर देखने जाओगे तो -40 डिग्री सेल्सियस मिलेगा और फ़ारेनहीट में देखने जाओगे तो भी -40 फ़ारेनहीट मिलेगा। तो एक ऐसा टेम्परेचर है जो दोनों में सेम मिलेगा, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो या फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करो तो उसकी वैल्यू सेम रहेगी। तो 40 डिग्री फ़ारेनहीट इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहीट इज इक्वल टू -40 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे भी आपका 0 डिग्री फ़ारेनहीट इज इक्वल टू -17.8 आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है तो हम उसकी वैल्यू नेगेटिव लेंगे। क्लियर।